तो बच्चों, हम पालमपुर गांव की कहानी पढ़ रहे थे। हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने जाना था उत्पादन के साधन श्रम के बारे में। हमने बात की थी कि पालमपुर में श्रम की व्यवस्था किस प्रकार से होती है। तो जो छोटे किसान होते हैं वो तो क्या करते हैं, अपने परिवार के द्वारा ही खेती कर लेते हैं, जबकि जो बड़े किसान हैं उनको आवश्यकता होती है किराए के श्रमिक की। और वो कहाँ से लेते हैं? या तो वो भूमिहीन किसान होते हैं या वो छोटे किसानों को अपने यहाँ किराए पर लगा लेते हैं और उसके बदले में वो उनको मजदूरी देते हैं, और ये मजदूरी अनाज के रूप में या नकद के रूप में होती है। हमने ये सब जाना था। इसके बाद हमने डाला और रामकली की एक इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ी थी कि वो किस प्रकार से खेतीहर मजदूर हैं और उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है, किस प्रकार से वो निर्धन बने हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उत्पादन का तीसरा साधन अर्थात पूंजी के बारे में, कि पालमपुर में पूंजी की व्यवस्था किस प्रकार से होती है। तो आइए जानते हैं। बच्चों, हमने बात की थी कि पालमपुर की 75% जनसंख्या अर्थात 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। और कृषि में भी कौन सी विधि काम में ले रहे हैं? आधुनिक विधि। तो आधुनिक विधि में बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि मशीनरी खरीदनी होती है, उन्नत किस्म के बीज खरीदने होते हैं, औजार खरीदने होते हैं, यंत्र खरीदने होते हैं। तो इन सब में बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ये पूंजी की आवश्यकता छोटे किसान कहाँ से पूरी करते हैं और बड़े किसान कहाँ से पूरी करते हैं, यहाँ हम ये देखेंगे। तो जो छोटे किसान या सीमांत किसान हैं वो क्या करते हैं? पूंजी के लिए उधार लेते हैं, क्योंकि उनके पास तो पूंजी होती नहीं है, उनके पास ज़मीन भी छोटी होती है, तो उसमें उतना ही उत्पादन होता है कि वो खुद का पेट भर लेते हैं, उनकी कोई बचत नहीं हो पाती। तो इसके लिए वो बड़े किसानों के पास, साहूकारों के पास और व्यापारियों के पास जाते हैं, उनसे कर्ज लेते हैं और उसके बदले में क्या देते हैं? ब्याज। और ये जो ब्याज देते हैं उसकी दर भी बहुत ऊंची होती है, तभी तो इनको फ़ायदा नहीं हो पाता। सारा फ़ायदा कौन ले जाते हैं? बड़े किसान, साहूकार या व्यापारी। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि जो छोटे किसान हैं वो क्या करते हैं? उधार लेते हैं बड़े किसानों से और उसके बदले में ऊंची ब्याज दर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये सारी बातें भी आपकी नोट करने की है, इसको भी आप पढ़ लीजिए कि आधुनिक कृषि में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। छोटे किसानों द्वारा पूंजी की व्यवस्था उधार लेकर, किससे? बड़े किसानों, साहूकार और व्यापारियों से, जो कि ब्याज दर कैसी लेते हैं? बहुत ऊंची लेते हैं। तो ये बात थी छोटे किसानों की। अब बड़े किसान पूंजी की व्यवस्था कहाँ से करते हैं? बड़े किसानों के पास तो पूंजी पहले ही अधिक होती है। वो कैसे? क्योंकि उनके खेत बड़े होते हैं, उनमें उत्पादन अधिक होता है। जो अधिक उत्पादन होता है तो वो अपने लिए रखकर बाकी उत्पादन को बेच देते हैं, उससे उनकी क्या हो जाती है? बचत। और उसी बचत को वो किस में लगा देते हैं? अपने अगले उत्पादन में। तो इस प्रकार से ये जो क्रम है वो चलता ही रहता है। जैसा कि यहाँ डायग्राम में दे रखा है कि बड़े किसान जो खेती करते हैं उसमें उनकी क्या होती है? बचत। ये है बचत, और उस बचत से वो फिर उत्पादन करते हैं और इस उत्पादन को वो फिर बेच देते हैं और इससे फिर वो फिर खेती करते हैं उस बचत से। तो इस प्रकार से ये साइकिल चलता ही रहता है। तो उन्हें पूंजी की आवश्यकता कहीं और से नहीं होती, उनकी खुद की ही पूंजी वो क्या करते हैं? छोटे किसानों को उधार देते हैं और उनसे बदले में क्या ले लेते हैं? अधिक राशि, अर्थात वो बहुत अधिक ब्याज वसूलते हैं, तो बहुत अधिक राशि वो उनसे कमा लेते हैं, जिसको भी वो अपनी खेती में लगा देते हैं। तो बड़े किसान जो अपनी जो बचत है उसके द्वारा वो खेती करते हैं। यही बात यहाँ है कि मझोले और बड़े किसानों द्वारा पूंजी की व्यवस्था खेती में बचत के द्वारा होती है। तो बच्चों, हमने जो उत्पादन के 2 साधन पढ़े थे उसमें हमने कहानी पढ़ी थी, तो हम ये तीसरे साधन को भी एक कहानी के द्वारा पढ़ लें ताकि कि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये कहानी है सविता की। कौन है ये? सविता। तो बच्चों, सविता ने क्या सोचा कि उसके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है और उसमें वो क्या करे? गेहूं की खेती करे। तो गेहूं की खेती करने के लिए हमने पढ़ा था कि भाई आधुनिक कृषि विधि में बहुत सारे क्या चाहिए? उन्नत किस्म के बीज चाहिए, इसके अलावा रासायनिक उर्वरक चाहिए और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के औजारों की मरम्मत या पुराने औजारों की तो मरम्मत और नए औजार खरीदने हैं। तो इसके लिए उसको
3,000 रुपये की आवश्यकता थी। अब 3,000 रुपये के लिए वो बड़े किसान अर्थात तेजपाल सिंह के पास गई। तेजपाल सिंह से उसने पैसों की मांग की कि उसे 3,000 रुपये चाहिए। तो तेजपाल सिंह ने वो 3,000 रुपये उसको देने के लिए तैयार हो गया, वो भी किस दर पर? 24% की दर पर, अर्थात 24% वो ब्याज दर लेगा, उसके बाद वो उसको चुका पाएगी। तो इसीलिए 3,000 रुपये उसको तेजपाल सिंह ने दे दिए। इसके अलावा तेजपाल सिंह ने उससे ये वादा लिया कि वो क्या करेगी, उसके खेतों में आके भी काम करेगी 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। अब सविता है, वो उसके पास खुद की गेहूँ की कटाई का काम भी है, इसके अलावा खुद की गेहूँ यदि उसने बोए हैं तो उसका काम तो है ही, साथ में उसको तेजपाल सिंह के खेतों में काम करना है जिसमें उसको केवल 100 रुपये प्रतिदिन के मिल रहे हैं। उसके अलावा वो 3 बच्चों की माँ है, उसको उनको भी संभालना है। तो वो किस प्रकार से ये सारी चीज़ें मैनेज कर पाएगी? तो ये सविता के साथ क्या हो गई, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि जो बड़े किसान हैं वो छोटे किसानों का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। ना केवल वे ऊंची ब्याज दर पर उनसे पैसे देते हैं, बल्कि उनको यदि वो मजदूरी पे रखते हैं तो उसके बदले में भी वो उनको बहुत कम पैसे देते हैं, मजदूरी उनकी बहुत कम होती है, जो कि हमें यहाँ पर वही सब बताया गया है। तो जो पूंजी की व्यवस्था है उसके बारे में जो छोटे किसान और मझोले किसान हैं उन दोनों में बहुत अंतर है। छोटे किसानों के द्वारा तो क्या होती है, पूंजी की व्यवस्था बड़े किसानों से या मझोले किसानों से उधार लेकर की जाती है, जबकि बड़े किसान पूंजी की व्यवस्था खुद ही अपनी बचत के द्वारा कर लेते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा कि पालमपुर में पूंजी की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पालमपुर में जो अधिशेष उत्पाद अर्थात जो गेहूं या अन्य फसल उत्पादन की जाती है उसका अतिरिक्त भाग का कहाँ बिक्री की जाती है, किस प्रकार से वो बिक्री की जाती है और किसकी बिक्री अधिक और किसकी बिक्री कम होती है। तब तक के लिए आपको क्या करना है, जो पूंजी की व्यवस्था आपको समझाई गई है आप इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए, इसको पढ़ लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू।